नजर नजर। बिहार में चुनाव है, चुनाव में बहार। सवाल का है पक्ष कोई। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। विपक्ष का जवाब है कोई चैलेंज नहीं है, इतने ये लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। गीत है, संगीत और है भाषण। यही तो है बिहार का चुनावी रण। काबा रट लगवने अल्लर बल्लर गाबै छै, मिथिला संगहि बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै। तो बिहार चुनाव की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चिराग पासवान से भी उनकी मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मुलाकात की है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्राद्ध कर्म में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था अंतिम संस्कार के मौके पर भी नीतीश कुमार मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आज श्राद्ध कर्म के मौके पर भी परिवार से वो मिले हैं, चिराग से उन्होंने मुलाकात की है। रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, चिराग पासवान से आप देख रहे हैं तस्वीरों में मुलाकात भी उन्होंने की। इसी के साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी यहां पर मौजूद हैं। बिहार के दिग्गज नेता रहे रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सभी दलों के साथ अच्छे रिश्ते रहे उनके, सम्मान उनका सभी करते हैं। और ऐसे में उनके श्राद्ध कर्म के मौके पर भी परिवार के साथ खड़े आए हैं, खड़े नजर आ रहे हैं बिहार के बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव हो। रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में वैसे भी कहा जाता है कि मतभेद होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मत आपके अलग अलग हो सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं, आपकी ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। कौन जनता किसके विचारों को पसंद करती है, ये देखने वाली बात है। और जनता के लिए भी एक संदेश है, जनता जो लड़ती है आरजेडी के नाम पर, जेडीयू के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, एक दूसरे को लड़ने मारने को तैयार होती है, उनके लिए भी एक संदेश है कि नेताओं में कोई दूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसे मौके हैं, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे श्राद्ध का मौका है, उसमें सब एक दूसरे के परिवार के शादी ब्याह में जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो वैचारिक लड़ाई है, इसको मन की लड़ाई मत बनाइए, उसको शारीरिक लड़ाई मत बनाइए। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आपको लगता है कि एक तरफ तो लड़ाई हो रही है जबरदस्त, नीतीश कुमार पर हमला, चिराग पासवान लगातार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, और चिराग पासवान के पिता की आज श्राद्ध कार्यक्रम था, उसमें नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी भी हैं, सब एक साथ दिख रहे हैं। तो नेता तो एक साथ हैं, आप लोग कहाँ अलग अलग होते हैं? हम लोग कहाँ अलग अलग हैं? मेरा तो कहना है कि जो चुनाव में लोग बोलते हैं, चुनाव में लोग लड़ाई करते हैं, वो चुनावी लड़ाई होता है। और आज नीतीश कुमार या तेजस्वी या चिराग पासवान एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए बैठे हुए हैं कि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान का श्राद्ध में ये लोग गए हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो ये गलत नहीं है। आप लोगों में जनता में भी इतना ही तालमेल रहता है क्या कि बस वैचारिक है, बस वैसे मनमुटाव नहीं होता, लड़ाई नहीं होती? कोई मनमुटाव नहीं है, हम लोग तालमेल रहता है। आप बीजेपी को मानते हैं? हाँ। और आप? हम तो समाज सेवी हैं, जो जीतेगा उसका ये। आपको क्या लगता है कि तीनों नेता एक साथ देखे गए हैं, तीनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा संदेश है कि आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप नेता तो सब मिले होते हैं, आप लोग अलग अलग होते हैं? जनता को बुद्धू बनाने का ये लोग काम करते हैं और कुछ नहीं करता है। ये लोग राजनीतिक नहीं है, अपना पद का लोभ है। और जब 10 गो उसको मिल गया, 5 गो उसको मिल गया, सब मिल करके फिर एक बार सब एक जगह खिचड़ी पकावेगा। और जनता के इससे कुछ लाभ होने जाना नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है इसमें? सब नेता जो आपस में मिले होते हैं और कई सही कह रहे हैं कि बाद में चुनाव के बाद पता चलता है कोई किसी से गठबंधन करके सरकार बना लेता है, कहीं कोई वो नहीं रहता, कोई विचार नहीं रह जाता है। नहीं, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और चिराग जी एक साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा की बात है। जब आज बिहार के विकास की बात हो रही है और बिहार का विकास कोई अकेले नहीं कर सकता है, अगर ये तीनों मिलकर के एक साथ बैठ करके बिहार के विकास करेंगे तो बहुत अच्छा। आपके पास हम लौटेंगे, बिहार की जनता की राय क्या है ये हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले कैसे नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को लेकर किस तरह से हमला बोला है, नाकामी का प्रतीक है कांग्रेस का हाथ,
ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन। माले से हाथ मिलाने के बाद दक्षिण बिहार में अब डर का माहौल है, ये शाहनवाज कह रहे हैं। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बात करने वाला महागठबंधन, जो अब महागठबंधन नहीं है, मैं उसको राजद गठबंधन कहता हूं, जिसमें राजद के एक साथ कांग्रेस का हाथ है जो नाकामी का प्रतीक है, और दूसरी तरफ माले का साथ है। माले का साथ होने से पूरी तरह से दक्षिण बिहार के अंदर आज से ही लोगों के मन में डर पैदा हुआ है। ये तेजस्वी यादव, ये कांग्रेस पार्टी माले को आगे रखकर डर पैदा करना चाहते हैं। माले के साथ आने से दक्षिण बिहार में डर का माहौल है, कांग्रेस का हाथ नाकामी का प्रतीक है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन को आपने सुना। और बिहार में पहले चरण का मतदान है 28 अक्टूबर को, लिहाजा बिहार का सियासी पारा अब हाई है। हर राजनीतिक दल के नेता पूरे दल बल के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनावी जंग में उतर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैमूर और अरवल में चुनावी रैली की। योगी का टारगेट था तेजस्वी यादव की आरजेडी। उन्होंने कहा कि आरजेडी के पोस्टर्स में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो तक दिखती नहीं है, तो जब पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हैं तो सत्ता में आए तो क्या किसी को जगह देंगे? आपने देखा होगा कि राजद में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या? भाई जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। तो बिहार चुनाव के आज के विशेषांक में सिर्फ अनुभव वर्सेस युवा नहीं है, गीत और संगीत भी है, भाषण पर भारी तराना भी है और चर्चा में मैथिली का गाना भी है। सुनवाते हैं आपको। बिहार में इस वक्त चुनाव सर पर है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बयानों का दौर है, चूंकि बयानबाजी, जुबानी जंग आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बात जब बिहार चुनाव की होती है तो चुनाव सिर्फ जुबानी जंग से नहीं बल्कि सुरों से भी लड़ा जाता है, लोकगीतों से भी लड़ा जाता है, और यही बिहार के चुनाव का एक रंग होता है। और इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जो कि बिहार चुनाव पर बात करने के लिए जुड़ गई है। मेरे साथ लोक गायिका मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है मैथिली ठाकुर आपका जी न्यूज पर। नमस्ते, धन्यवाद। अच्छा मैथिली, क्योंकि इससे पहले जब भी हम जुड़े, जब भी हमने बात की तो आपके सुरों को लेकर बात की, बिहार की संस्कृति को लेकर बात की। आज थोड़ा अलग बात करेंगे, बात चुनावों की होगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिहार का चुनाव इस वक्त हो रहा है तो मैथिली ठाकुर के मन में क्या आता है बिहार चुनावों को लेकर? बिहार का चुनाव और उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने इस बीच में एक कविता पोस्ट किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रतिक्रिया था कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं, बिहार बहुत खराब है, बिहार में सड़क नहीं है, बिहार में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो उनके लिए मैंने कहा था कि बिहार इतना खराब नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ से मैं आती हूँ, मैं बहुत सफ़र करती हूँ बिहार, महीने में 4-5 दिन चली जाती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिहार, और बिहार में ये सुविधाएँ हैं। तो वो गिनवाने के लिए मैंने एक कविता कही थी। बाकी चुनाव में क्या कहना है ये सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं बिहार में काबा, जिसका जवाब आपने दिया था बिहार में ईछे, आपने मैथिली अंदाज में उसका जवाब दिया था, अगर वो सुना दें आप हमारे दर्शकों को तो। काबा काबा रट्ट लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै, काबा काबा रट्ट लगौने अल्लर बल्लर गाबै छै, मिथिला संगहि बढ़ल बिहार तू ककरा भरमाबै छै, आरो छै मिथिला में आरो छै। दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बनी रहलैए, दरभंगा में एयरपोर्टक संग एम्स बनी रहलैए, दिल्ली बेंगलुरु आ मुंबई दूर बहुत नहीं रहलैए, आरो छै मिथिला में की नहीं छै। झोपड़ी में स्कूल छलै से पक्का बिल्डिंग बनलैए, झोपड़ी में स्कूल छलै से पक्का बिल्डिंग बनलैए, गामे गामे सड़क बिजुरिया 24 घंटा रहलैए, आरो छै मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब कुछ है। अगर मैं कहूं मैथिली कि बिहार को लेकर ही अगर आप कुछ हमें सुना दें, क्योंकि बिहार की बात बार बार इसलिए हो रही है, चुनाव सर पर है, बिहार का अगला मुखिया कौन होगा ये जनता को तय करना है, तो बिहार को किस अंदाज में अभी कुछ सुनाना चाहेंगे इससे जुड़ा कुछ?
आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन को लेकर अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिलती है। कोई भैंस पर चढ़कर नॉमिनेशन करने पहुंचता है तो कोई बैलगाड़ी पर। जरा तस्वीरें देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के अपने निराले अंदाज भी सामने आ रहे हैं। जी बताइए। मार करने वाली आज तक दशकों से मधेपुरा में कोई काम नहीं हुआ है। यह मेरा उतरने का मकसद है कि आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह काम करूंगा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.